ON and vector OM indicates vector A and vector B respectively. ON and OM are OM indicates vector A and vector B respectively. Respectively. Then and alpha alpha is an angle. Alpha is an angle between vector A and vector B. Between vector A and vector B. ओके बेटा? यस सर। चलिए इतना कंप्लीट हो गया ना? यस। चलिए अब साहब पैरालेलोग्राम बना लेते हैं। चलिए वेक्टर ON and vector OM vector OM and vector ON vector O vector N M vector ON OM टू साइड्स। अब चलिए इन दोनों के बीच का एंगल कीप क्वाइट ओके, आई एम टेकिंग क्लास, डोंट डिस्टर्ब मी। श्वेता कुछ आवाज सुनी तो नहीं? बहुत आवाज आ रही। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? अल्फा। चलिए इन दोनों के बीच का एंगल हमने अल्फा बना लिया। अब क्या करते हैं, OM के पैरेलल N से एक साइड ड्रॉ करेंगे और OM के पैरेलल N से ON के पैरेलल M से, ठीक है? तो हम बनाएंगे पैरालेलोग्राम। क्या बनेगा? पैरालेलोग्राम। ये डॉटेड लाइन होगी, ठीक है? जब आप बनाइएगा तो डॉटेड बनाइएगा। यस सर। अब देखिए अगर O से हम वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें,
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर। तो ये ओ एन वाली लाइन को कहीं न कहीं आकर के टच करेगी। जहाँ Yes, टच sir. करती है एन वाली लाइन को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड कर लिया, ठीक है। जब फॉरवर्ड किया तो हम देखते हैं कि एक पॉइंट मिलता है। वी हैव टेकन अ पॉइंट P, ओके, वी हैव टेकन अ पॉइंट P एंड दिस इज अ पॉइंट Q, ओके। अब नाउ वी आर touching O to Q. This is a resultant. This is resultant. And in this time, this angle, which angle? Angle this. Alpha. No, this angle is theta. Theta. दूसरे के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 हो जाता है, अगर ये एक्सिस का दोनों में देखो ध्यान से। This is theta, okay, and suppose Yes, sir. this line, now try to understand this line OM is parallel to QN, na? Yes, sir. Parallel to QN, so angle QNP is equal to angle MON. Understand? Yes, This sir. angle, QNP. this angle is also equal to the this angle. Angle N. Okay, so this will be also alpha. Alpha होगा कि theta हो? No, alpha. This full angle. Why? Because OM is parallel to QN and ON is parallel to MQ. So this angle is equal to this angle. Okay, Yes. clear हुआ? Yes, sir. देखिए पैरालेलोग्राम में होता क्या है? पैरालेलोग्राम में Opposite side. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। Yes. अगर ये देखिए, अगर इसको हम वेक्टर ए मान लें, इसको वेक्टर बी मान लें, इफ वी सपोज दिस इज द वेक्टर बी, देन ये वेक्टर ये वेक्टर बी, देन दिस विल बी आल्सो वेक्टर बी, B. Yes. and this Yes. is also vector A. Yes, sir. Now this is vector B, this is vector A, this is also vector B, this is also vector A. Okay, now in triangle QNP, in triangle QNP, ट्राइंगल QNP, साइन अल्फा क्या हो जाएगा? इसमें साइन अल्फा ले लेंगे QNP में, तो साइन अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हेलो, Yes. दिस विल Yes, sir. P by H. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना, सो QP अपॉन Yes, sir. QN, QP अपॉन QN विल बी ना QN. साइन अल्फा। Yes. साइन अल्फा इज इक्वल टू QP upon QN, okay, QP upon
Yes, sir. So QN. it will be also equal to here QN, not ON. QP means QP upon QN means what? Vector B. Vector B. Yes, sir. QN means vector B. B. Understand? So Yes, sir. QP upon QN is also equal to the QP upon vector B. ना? अब Yes, इससे sir. अगर हम QP की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? We can write QP is equal to क्या हो जाएगा? वेक्टर बी साइन थीटा मीन साइन अल्फा, वेक्टर बी साइन अल्फा. Sin alpha. Yes, sir. This is equation number 1. Okay. Yes. Now in this figure also we have to take in cos alpha. Suppose cos alpha is equal to B by H. cos alpha b by h na means np B upon by H. Yes. qn. QN. Yes. np upon qn. QN. Alpha is equal to np upon vector b. np upon vector Vector B. Yes. Now if we want to express that, np is equal to Vector B cos alpha. b cos alpha. And this will be in equation number. Second. Okay. Yes. Understand? Yes, sir. Now we have to take in a triangle OPQ. In triangle, देखो ट्राइंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड बिल्कुल सेम होता है, एज इट इज होता है, सब कुछ वही होता है. बस पैरेललोग्राम में फिगर पैरेललोग्राम होता है, ट्राइंगल में केवल ट्राइंगल होता है. ठीक, खाली फिगर डिफरेंस होता है. ट्रायंगल दोनों मिलेगा. हाँ, बाकी कोई डिफरेंस होता ही नहीं है. इन ट्राइंगल कौन सा है? ओ क्यू पी या पी क्यू. ओ पी क्यू. ट्राइंगल ओ पी क्यू. ट्राइंगल ओ पी क्यू. Yes. ओपीक्यू ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. इस ट्राइंगल में क्या होगा? अगर हम बात करें कि ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP is equal to QM. जस्ट 1 मिनट. एक कॉल आ रही है थोड़ा. हाँ, तो अब देखिए क्या हो जाएगा. ओपी इज इक्वल टू ओ एन प्लस एन पी. ओ एन प्लस एन पी. ओके NP. भाई. ओपी मीन्स Yes, sir.
ओ एन प्लस एन पी। ओ एन क्या है? वेक्टर ए। एन Yes. क्या है? वेक्टर बी कॉस अल्फा। ON vector B. भाई ओ एन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस अल्फा। Cos alpha. ठीक, क्लियर। Yes, sir. अब हम ले लेते हैं इक्वेशन। Yes. दिस इज इक्वेशन 3। ओके, अब इसमें बात करते हैं क्यूपी। बचा क्या है हमारे पास? क्यूपी। तो क्यूपी क्या होगा? QP. क्यूपी मीन्स ऊपर लिखा है ना, बी साइन अल्फा। QP is equal to vector B sin alpha. साइन अल्फा इक्वेशन 1। Yes, sir. ठीक है, चलिए नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है P पाइथागोरस थ्योरम? square ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर perpendicular. प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर Yes, sir. इज इक्वल टू क्या? ओ पी PQ प्लस plus QP. ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। Yes. OQ resultant है. ओ क्यू आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। Yes. क्लियर? ओ क्यू वेक्टर आर हो गया। Yes, sir. ओ क्यू क्या हो गया? ये हो गया Vector R. वेक्टर आर। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। Yes, sir. ओपी क्या हो जाएगा? ओपी हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस अल्फा। ये हो जाएगा ना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। सॉल्व कर लोगे इसको? Yes, sir. कर रहे हैं. इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? ओ क्यू मीन्स वेक्टर आर का स्क्वायर वेक्टर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी मीन्स वेक्टर ए Vector A plus vector B cos alpha. बी कॉस अल्फा का स्क्वायर। अभी स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है, Yes. प्लस Yes, sir. पी क्यू Vector B sin alpha. वेक्टर बी साइन अल्फा। Sin alpha square. चलिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक, होल स्क्वायर। दिस इज आल्सो होल स्क्वायर। दिस इज a vector r का स्क्वायर। दिस इज a vector r। दिस इज a vector a, vector b, ओके।
Understand? Now solve it. This will be a plus b का whole square, a square plus b square. This is vector r square is equal to vector a का square plus vector b square cos square alpha, okay, plus, listen, this is vector r square, a square plus b square plus 2ab na, 2ab cos alpha plus b square sin square alpha. अभी कंप्लीट हो जाएगा तब आपको कुछ समझ में आ जाएगा कहाँ क्या है. पहले हम वेक्टर लगाते हैं. दिस इज वेक्टर r, वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर a, वेक्टर b. ठीक, Yes. आइए. दिस इज r स्क्वायर, this is vector a square. ठीक, this is b square cos square alpha. Cos square alpha. 2ab cos alpha. ठीक, and b Yes, sir. square this is sin square and this is also b square. ठीक है. Yes. Understand? Yes, sir. Now just try to understand. B square cos square alpha, b square sin square alpha. Here this and this एक साथ हो जाएगा. a स्क्वायर 2ab cos alpha, ये एक साथ हो जाएगा. बोलिए, Yes, sir. हाँ. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब Yes, sir. B square common लेके. देखिए b स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो मिलेगा a Yes, स्क्वायर sir. प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा. क्या आएगा? A डायरेक्ट square plus B square plus 2AB cos alpha. डायरेक्ट लिखें. Yes, sir. देखिए आएगा क्या, नेक्स्ट पेज में चलते हैं. आएगा आपका वेक्टर r का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a वेक्टर b cos अल्फा प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में क्या cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin Sin अल्फा. r स्क्वायर वेक्टर a स्क्वायर क्लियर 2ab cos अल्फा plus B square cos plus 1. b स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा
प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. Clear? And this will also is equal to 1. Yes. cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1. यानी फॉर्मूला होता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. Yes. Sir. यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 Yes. कॉस अल्फा. ओके, सो फाइनल फार्मूला विल बी व्हाट? आर स्क्वायर जस्ट 1 मिनट. तो फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा? दिस विल बी वेक्टर आर स्क्वायर. वेक्टर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कॉस अल्फा. ठीक, अंडर रूट Yes. वेक्टर ए वेक्टर आर वेक्टर बी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी. जितना वेक्टर लगना था क्लियर हो गया. चलिए, दिस विल बी ए स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर 2ab cos alpha. Understand? Clear? Yes. Sir. So this is Yes. Sir. final formula. ठीक, क्लियर. नाउ फॉर डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? डायरेक्शन के लिए देखिए, डायरेक्शन का मतलब क्या है जानते हैं? कि इसमें tan का क्या एंगल. डायरेक्शन के लिए हम लिखते हैं कि tan अल्फा. डायरेक्शन का मतलब वेक्टर ए का वेक्टर बी से क्या डायरेक्शन है, तो tan थीटा. क्या लेंगे यहाँ पे? tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिगर में देख के बताइए. QP अपॉन OP. QP Yes. Sir. अपॉन OP हो जाएगा. Yes. Sir. QP अपॉन OP. चलिए इसको और सॉल्व करते हैं. QP को क्या लिखेंगे? QP vector B sin alpha. वेक्टर बी साइन अल्फा. तो जाएगा वेक्टर बी है
इससे अच्छा तो हमारा वही सही था। वेक्टर बी साइन अल्फा, ठीक। अपॉन में आइए, ओपी क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस अल्फा। तो चलिए ओपी में आते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी। ठीक। अब जो वेक्टर है वेक्टर दिखा दीजिए। ठीक, कंप्लीट। यस सर। तो यहाँ से ये आपका यस। कंप्लीट। अब इसके बाद क्या है? रेसोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, ठीक है। पॉलीगन मेथड से नहीं होगा। हैं? पॉलीगन मेथड। कैलकुलस मेथड, पॉलीगन पॉलीगन। नहीं वो आपके यूज में नहीं है, वो कराना भी नहीं है। पॉलीगन का मतलब यही है कि जब 3 से अधिक हो जाए तो उसमें भी क्या करेंगे पता है? पॉलीगन में भी हम ट्रायंगल को डिवाइड करेंगे। देखिए जैसे एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं, एक पॉलीगन ले करके देखते हैं। जैसे मैं एक